वाघमारे कितने बजे हैं? आज आपको जल्दी जाना है क्या? आपको कुछ पूछ रहा हूं मैं। अरे हाँ, कल रात से तो आपने मौन व्रत रखा हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बात बताइए, आपका दिमाग बीच में चकरा जाता है क्या? चलिए मैं समझ सकता हूँ। तुम दोनों में किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बनना चाहिए और दोस्ती भी नहीं। और ये अगर तू मान लेती है तो तेरी सारी तनख्वाह सब की सब मेरे हाथ में रखनी होगी तुझे। मम्मी साहब ने जो शर्त रखी है उसे बताऊं क्या? नहीं, जाने दो। माँ बेटे के बीच में गलतफहमी हो जाएगी। ये कोई तरीका हुआ क्या? इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अगर हमने 6 महीने साथ में मिलकर रहने का तय किया है, तो अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मतलब हर बार मुझे अकेले ही कोशिश करनी पड़ेगी क्या? छोड़ो, लगता है सब मेरी गलती होगी। अमरे, क्या है? कुछ काम है क्या? वो मैं ये कह रहा था कि मेरी मम्मी सत्या मंजू का तलाक होने के लिए कोशिश कर रही है। मंजू के पीछे तो हाथ धोकर पड़ी है तलाक कराने के लिए। ये कोई नई बात तो है नहीं। तुम क्या बोलना चाहते हो? बोलना तो चाहता हूँ ना अमृता। अरे हाँ, जो बोलना है जल्दी बोलो। वो मैं कह रहा था कि अब तेरे और मेरे नसीब से उस मंजू का तलाक बहुत देर से होने वाला है, और अब वो इतनी जल्दी होगा ये मुझे नहीं लगता। और अब तो तू काम कर रही है और मैं भी तो। अरे बाबा, आखिर तुम्हें क्या बोलना है वो बोलो ना। एक तो मुझे देर हो रही है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है, अब तू कह रही है तो आज मैं अपनी मन की बात बोल देता हूँ। मैं वो कह रहा था कि मतलब मैं नहीं, तुमने भी ऐसा कहा था। मतलब तुमने कहा था कि इसलिए मैंने क्या कहा था? क्या बोलना है जल्दी जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। अरे अमृता, मेरी बात तो सुन। मंजू का तलाक हो जाने के बाद मम्मी मेरी शादी उससे करवाएगी, तो इससे मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। उनका तलाक होने से पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं। मिसेस अमृता धनाजी राव काटे बनेगी तू। कैसा लगा? तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ नहीं कहती। यहाँ पहले से इतनी टेंशन रहती है और तुम शादी के सपने सजा रहे हो। और वैसे भी इसके अलावा तुम और क्या सोच सकते हो? डिट्टो अपनी माँ पर गए हो तुम। कोई भी वक्त पर नहीं पहुँचता। भारती कहाँ है? पहले वो फाइल ढूंढ, जल्दी से देख कहाँ है। कौन से रंग की थी? रंग कौन सा था ये तो याद है। फाइल ढूंढ, पिंक कलर। सत्या के साथ मैं ज्यादा मतलबी हो रही हूँ क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्या और मेरे बीच की अनबन वो कब की खत्म हो चुकी है। सत्या खुद अब अच्छे से बर्ताव करता है, वो भी बस दिखाने के लिए नहीं। कल भी इतने मन से कुछ कहने के लिए आया था और मैं ही कुछ नहीं बोल पाई। मंजू, ए मंजू, अरे गुड मॉर्निंग। हाँ, अब इसे क्या हुआ?
भगवान, मेरी भी मजबूरी है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए मेरी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकती हूँ। और अब एक ही सवाल सताता रहता है, इस सब में सत्या की क्या गलती है? बुरा बर्ताव मैं उसके साथ क्यों करूं? ये वाघमारे ने अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया है? इतने दिनों में एक भी झगड़ा नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ होगा? इन लड़कियों का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये सब लिखा ना, तू मेरी बात सुन। उस दिन का सभी सामान तुझे लेकर आना है। 15 अगस्त का समारोह ऐसा होना चाहिए कि पूरे इंडिया में सतारा का नाम वर्ल्ड फेमस हो जाए, समझा? तुम्हारा आइडिया है तो फेमस तो होगा ही। तो बड़ा आया। मेरा आइडिया का मजाक मत उड़ा तू। कुछ टाइम पे मेरा आइडिया ना अमेरिका जैसी कंट्री लेगी। रात भर सोचते सोचते दिमाग भारी हो गया है भाई। क्या गलती की है वो भी याद नहीं आ रही। किस बात पर वाघमारे गुस्सा हो गई है समझ नहीं आ रहा। चाय ले लो चाय। मन में हो कैसी भी थकावट टाइम पर प्लीज लीजिए, सिर्फ और सिर्फ डॉली अमृत तुल्य से। अरे पप्या, मैं घर से लेकर आई हूँ चाय। अरे टेस्ट तो करके देखिए, मैंने बनाई है चाय। बाद में लेती हूँ, है ना? जाओ बाकी लोगों को देकर आओ। लीजिए ना। आज मुझे बहुत काम है, जादव सर चिल्लाएंगे। जाओ। प्रिया मैडम, चाय। अरे पापिया, मुझे चाय पीने से एसिडिटी होती है ना, मैंने चाय छोड़ दी है, छोड़ दी। अरे मस्त कड़क बनाई है ना। कड़क? अब ये चाय मैं फेंक दूंगी। हाँ चल चल निकल यहाँ से, चल चल। गोलक चाचा, कब से आपका इंतजार कर रहा था मैं। ये लो चाय। अरे नहीं चाहिए। अरे? मुझे डायबिटीज है, तुझे पता नहीं है क्या? हाँ पर मैंने बनाई है। अब जाएगा कि नहीं, या मैं बाहर तक छोड़ने आऊं? जा। मंजू दीदी। आई। ये लो मंजू दीदी चाय। यहाँ किसी को मेरी चाय पर भरोसा ही नहीं है। एक दिन जरूर बिल गेट्स को चाय पिलाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी चाय टपरी का नाम अमृतल्या बदल दूंगा। मुझे भरोसा है आप अच्छा फीडबैक देंगी। लीजिए चाय लीजिए। अरे क्या हुआ मंजू दीदी, लीजिए ना। मंजू दीदी कहाँ क्या ध्यान है? एक बार इनकार किया तो समझ में नहीं आता है क्या? यहाँ इंसान कुछ सोच रहा है, ये दिखाई नहीं देता है क्या? इधर से जाओ और किसी और को पिलाओ। आइडिया। अपन क्या करते हैं ना, देशभक्ति के गानों पे डांस कंपटीशन रखते हैं। अपने सतारा में इतना टैलेंट है, सबको दिखाना चाहिए ना। कैसा लगा आइडिया? पर थीम क्या रखेंगे अपन? वंदे मातरम रखते हैं ना। बेस्ट है, बेस्ट आइडिया ये। वंदे मातरम रखते हैं। किसी और गाने पे डांस किया तो डिस्क्वालीफाई करेंगे। क्या बोलता है? ऐसे कैसे? फिर तो कोई आएगा ही नहीं। हाँ ये भी बात ठीक है। तो ठीक है, किसी भी गाने पे नाचने देते हैं, बस वो गाना देशभक्ति का होना चाहिए बस। और एक काम क्या करते हैं अपन, टी शर्ट पे अपन तिरंगे की फोटो छापेंगे। क्या बोलता है? सबके सब टी शर्ट पहन के बहुत खुश हो जाएंगे उस दिन। बलमा, हाँ अगर कोई इंसान थोड़ा परेशान होता है ना, तो क्या उसे डायरेक्ट जाकर पूछना चाहिए कि बताओ इतना परेशान क्यों हो? परेशान कौन है? वो कौन? जो मैंने तुमसे सवाल किया उसका जवाब दो। अरे तो तू उसके बारे में क्यों इतना सोच रहा है? जिस किसी को जाना होगा वो खुद आकर बोलेगा। आया तो आया, नहीं आया तो छोड़ उसको। हाँ हाँ, शादी के बाद ऐसे ही होता है सत्या भाई। भाभी रूठ गई है क्या? ए आमिया, चुप बैठ तू। तू अपनी टांग मत अड़ा बीच में। पप्या, मुझे माफ कर दो। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और सब गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। सच में सॉरी। बस करो मंजू दीदी, अब तुम मुझे सॉरी बोलकर शर्मिंदा करोगी क्या? अरे कुछ टेंशन हो तो मुझे बताओ ना, है ना आपका भाई यहाँ पर। टेंशन ऐसा नहीं है। अच्छा वो छोड़ो, मुझे चाय दो। अरे रुको, ठंडी हो गई है ये तो। दूसरी देता हूँ ना दीदी बनाकर आपको भी। मुझे पता ही था
मेरी मंजू दीदी मेरी चाय का फीडबैक जरूर देंगी। लीजिए। वाह, चाय एकदम मस्त बनाई है। कैसे किया? अरे मंजू दीदी, उस इंसान को तुमने चाय सिखाने के लिए बोला था ना, उसी ने मुझे चाय बनाना सिखाया है। बेस्ट है ना? उस इंसान से भी तो सत्या ने ही बात की थी। क्या चल रहा है इधर? सर, लिसन केयरफुली। मैंने अभी एसपी साहब से बात की है। सातारा में नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ रही है और इसके लिए वो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अब सातारा में जितने भी पुलिस थाने हैं उन्हें कहकर चेक पोस्ट पर नजर रखने के लिए कहिए। भारती मैडम, यस सर। घुसपटे, अपने इन्फॉर्मर्स एक्टिव करो। यस सर। और इसके आगे किसकी ड्यूटी कहां पर होगी बाद में इन्फॉर्म करूंगा। यस सर। पर एक चीज, अब कोई त्योहार, घर के प्रॉब्लम्स, छुट्टियां, ये सब भूल जाने का। हाँ, ध्यान में आया? और तुम्हारा क्या? यस सर। अरे क्या यस सर? नहीं, चाय देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। सर फीडबैक सर फीडबैक। प्रभा, पेंटिंग कितनी सुंदर है। इट्स सिंपली ग्रेट। तुम कलाकार तो अद्भुत हो, सच में। वाओ, क्या स्ट्रोक्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट। वाह, क्या बात है। कॉलेज में तो तुम सुंदर पेंटिंग करते ही थे, पर ये सभी पेंटिंग कॉलेज में तो मैं तुम्हारे पेंटिंग के प्यार में थी, पर इट्स सो मेस्मराइजिंग। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। पापा, आप भी लीजिए। दोनों मिलकर काफी एंजॉय कीजिए। खाने के लिए कुछ बनाऊं क्या? गरम गरम। हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं था। अब आप ना ही कह रही हैं तो छोड़ो, नहीं बनाती। सपना, हाँ? क्यों दी कॉफी? क्या जरूरत थी? धीरे धीरे सब कुछ दे उसे। अरे मम्मी साहेब, आपने कभी इनकी तरह तारीफ की है पापा की पेंटिंग्स की? ब्रश चलाने का और रंगों की होली, इसमें क्या तारीफ करनी है? हाँ, वही तो। अरे मम्मी साहेब, जो कोई तारीफ करता है ना तो उसका मन उसके लिए उसके पीछे ही भागेगा ना। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे इन्हें सासू माँ कहना पड़ेगा। चुप कर। हाँ? बड़ी आई सासू माँ बनाने वाली। प्रभा, तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कितनी सुंदर पेंटिंग है। हाँ, बिल्कुल सही। एकदम बेस्ट पेंटिंग निकालते हैं ये। नहीं तो गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज होता। ऐसे ही मैं इन्हें पेंटर बाबू नहीं बुलाती। प्रभा की कला मैं कॉलेज से जानती हूँ, तुम्हारे पहले से, है ना प्रभाकर? कॉलेज में तुमने पहला स्केच मेरा किया था, याद है? चेतू, अब ये तारीफों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम हॉल में चलकर बैठे। सत्या और मंजू भी आ रहे होंगे। यस, श्योर। चलो। हाँ चलो।
व्हाट प्रभाकर, तुम भरोसा नहीं करोगे पर वो पेंटिंग अभी भी मैंने संभाल कर रखी हुई है और वो मैंने अपने लिविंग रूम में लगवाया है। मुझे पता है। नमस्ते। हाय मंजरी। वेलकम। अकेली आई हो? सत्यजीत कहाँ है? देखो, ये दोनों मिलकर कहीं साथ में नहीं जाते। अब तलाक लेना है तो साथ में क्यों जाएंगे? उनका तलाक अभी तक हुआ नहीं है। अभी से ही क्यों एक दूसरे से दूर रहना? मंजरी, कम से कम आते वक्त तो साथ में आया करो। रब्या, सत्यजीत को फोन करके देखो ना। अरे हाँ, सॉरी, मैं भूल ही गई। बाप और बेटा जानी दुश्मन बनकर फेमस है ना? नहीं चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे विचारों में मतभेद है, पर जानी दुश्मन। सत्यजीत, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल समय पर आए हो। अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम सेशन शुरुआत करते हैं। अरे घबराओ मत, आज मैं तुम दोनों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब पिछले सेशन में मैंने आपको जो बताया था कि तुम दोनों मिलकर कुछ काम करने की कोशिश करो, आपने कुछ कोशिश की? कोशिश नहीं की पर मतलब अपने आप हुआ। मतलब हम दोनों ने मिलकर एक पॉकेट मार को एक चाय की टपरी खुलवा कर दी। अरे वाह, गुड गुड। तो फिर तुम दोनों में अनबन हुई होगी, कुछ झगड़ा हुआ होगा, राइट? ओह गॉड, ये तो मुश्किल खड़ी हो गई। फिर हम लोग कोर्ट में जाकर हम क्या कहेंगे? देखिए, आपको समझ में नहीं आता? दोनों को एक साथ नहीं रहना तो क्यों ने सुझाव दे रही हैं? क्योंकि मुझे कोर्ट में जवाब देने पड़ते हैं। तो दीजिए ना जवाब, आपको किसने रोका है? बताइए कि दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, आपको जो कुछ पैसे चाहिए ना, वो भी बताइए। जितने चाहिए उतने पैसे मैं दूंगी, पर जल्दी से ये मामला खत्म करिए। सरकार से मुझे पैसे मिलते हैं, बिल्कुल समय पर। प्रभाकर के बेटे का केस है ये, तो ये मैटर मेरे लिए पर्सनल ही है। भैया, ये लो पेड़ा। कैसा है? एक नंबर है, पर ये पेड़ा किस खुशी में है? अरे आप तुम्हारे छोटे भाई पर खुश होंगे ऐसा काम कर कर आया हूँ मैं आज। क्या बोल रहे हो? पर इतना क्या हुआ है? अरे मैंने खुद की पेड़े और मिठाई की दुकान शुरू कर रहा हूँ। ये रहा इनविटेशन कार्ड। अरे क्या बात है, बधाई हो छोटे। थैंक यू भैया। बधाई हो जयदीप देवर जी। थैंक यू भाभी। मम्मी, ये लो पेड़ा। तू ही खा, नहीं तो दे दे पिंटर बाबू को। अरे पर मम्मी। अरे पर क्या मम्मी? किसने कहा था शुरू करने के लिए? पैसे कहाँ से लाए क्या पता? बता, कहाँ से लाया? अब मैंने ही कुछ मैनेज किया है। तुमने तो दिए नहीं तो कि मैं घर में पड़ा रहता।
मम्मी मैंने दुकान शुरू की, इससे तो खुश नहीं है क्या? क्यों होगी? हमसे कुछ पूछा नहीं, हमारी जरूरत नहीं तो बताने ही क्यों आए? मम्मी सपना, मतलब ये सब करके मेरे पापा का दिल दुखाया। अरे अरे सपना। जयदीप, इतना बड़ा काम करने से पहले तुमने अपनी माँ को नहीं बताया, इसका उसे गुस्सा आएगा ही। चलो छोड़ो, ज्यादा दिल पर मत लो। देख, उसे भी तेरी फिक्र होती है और कुछ दिनों बाद वो सब भूल जाएगी। पर आज तूने अपनी खुद की दुकान शुरू करी है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है और तुझ पर फक्र महसूस हो रहा है। प्रभा, अरे तेरी बीवी कितनी फनी है। उसे सिर्फ बताया नहीं इसलिए वो गुस्सा होकर बैठी है। अरे सॉरी सॉरी, हाँ आपको पेड़ा देना भूल ही गया। ये लो, और पूजा के लिए आपको आना पड़ेगा। पक्का आऊंगी। प्रभाकर का बेटा है तू, तो अप्रिसिएशन तो बनता ही है। और तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जयदीप, हाँ? पूजा की तैयारी पूरी हो गई? अरे अभी कहाँ, बहुत काम करने बाकी हैं। मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है क्या? सत्यजीत, मंजरी, तुम दोनों पूजा की तैयारी क्यों नहीं करते? हाँ, यही अच्छा है। सब सामान तुम खरीदो, इससे क्या होगा, जयदीप का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, उसे मदद भी हो जाएगी। हम? हाँ, तुम दोनों। कोर्ट के चुने हुए अधिकारी का ये आदेश है। पूजा की तैयारी तुम दोनों को ही करनी है। अब तो बड़ी तैयार होकर आ रही है तू। कल तो पेड़ा लेने के लिए भी तैयार नहीं हुई। पिताजी का बड़ा भूत सवार था ना दिमाग पर, हाँ? और क्या कहा था तूने? मैं कर नहीं सकता, हाँ? पापा से जो बर्ताव किया वो गलत ही है, पर पत्नी के नाते मेरा फर्ज बनता है, इसलिए तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कोई फर्ज वर्ज नहीं है। अब कैसे मान गई तू? बाप से ज्यादा पति अच्छा है, इसलिए तू चली आ रही है। मुझे पता है, अच्छे से जानता हूँ। कुछ मत बोल। अरे मम्मी साहब, हम क्या बोल रहे हैं सुनो ना। मम्मी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इतना जिद पर अड़ी रहोगी मुझे लगा नहीं था। इसका मतलब तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे? क्यों छोड़ू मैं अपना गुस्सा? ये सब करने से पहले मुझे तुमने बताया? मैं भी अब मेरी मर्जी से चलूंगी। अरे मम्मी, मैंने कहा तो था आपसे, तुमने ही मुझे इनकार कर दिया था। दुकान के लिए जब मैं पैसे मांगने आता तब तुमने क्या कहा था मुझसे? मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने ही कहा था। मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं था ना? और क्या बोला था आपने? पैसे का नुकसान हुआ तो क्या होगा, अब बोला था आपने। मैंने भरोसा किया था, पर अब दुकान चलानी है मम्मी तो... बस बहुत हुआ। मेरे ससुर की तरह मुझ पर मत चिल्लाना, ऐसा कुछ मत कहना। जयदीप, अब तू बहुत बोल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ मम्मी। जयदीप, शांत हो जाओ। ये देखो, आज का दिन बहुत खास है, नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो शांत हो जाओ। और मम्मी, आप भी गुस्सा थूक दो। जो खुद के बलबूते पर कुछ कर रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। क्या जरूरत है? इसका बाप है ना इसके साथ, मेरी क्या जरूरत है? सपना, मैं आगे जा रहा हूँ, तुझे आना है तो तू मेरे साथ चल। नहीं तो तेरी सासू माँ के साथ गपशप करती रहे। पप्पा, जल्दी चलिए। अच्छा चलो, मैं भी निकलता हूँ। सत्या, तुझे चैतू ने
चित्रा ने तुम दोनों को मिलकर बाजार जाने को कहा था ना? हाँ, पर वो अरे छोड़िए, मुझे क्या लगता है, मेरे पास लिस्ट भी है, तो मैं ही अकेले चला जाता हूँ। सत्या, अरे ये सब कैसे चलेगा? अरे हम चित्रा को क्या कहेंगे? नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ और कहता हूँ कि तुम दोनों नहीं जा रहे हो। ओ पेंटर बाबू, आपको तो बहाना ही चाहिए उस औरत को फोन करने का। लेकिन माया पर। पापा, हम चले जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो और सब सामान लेकर जयदीप के दुकान पर पहुंचो। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वाघमारे, एक थैली लेकर आइए। यहाँ घर में लोगों के बीच अनबन हो रही है, तुम दोनों को अच्छा बनने की लगी है। अरे मम्मी, लोगों को दिखाने के लिए बर्ताव करना पड़ता है ऐसा। अच्छा वो छोड़िए, आज बहुत अच्छा दिन है, तो मेरा झगड़ा करने का मन नहीं है। चलिए मम्मी, हम निकलते हैं। मम्मी, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इतना शौक है तो जाओ ना तुम भी, मुझे क्यों कह रही हो? अरे पर मम्मी, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सोचो। लोग कहेंगे टॉयलेट का उद्घाटन, सिलाई मशीन का उद्घाटन, वरिष्ठ नागरिक की रिबन काटने वाली मम्मी साहब जल्दी आई, पर बेटे के दुकान का उद्घाटन करने मम्मी साहब आए ही नहीं। अरे मम्मी, पापा ने उस काउंसलर को भी वहाँ बुलाया है और आप नहीं गई तो आपकी जगह वो ले सकती है। तुम जो बोल रही हो उसमें पॉइंट तो है। भैया, फूल और हार कितने के हैं? फूल 100 रुपए, हार 250। हाँ ठीक है, दीजिए। क्या ठीक है? बाहर 80 का फूल और 200 का हार मिलता है। आप मैडम, इतना बढ़ाकर क्यों बोल रहे हैं? जो है वही दाम बोला है, भैया पैसे दे रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? आपके भैया को मोल भाव समझ में नहीं आता। मैं जो कह रही हूँ उसी दाम पर दीजिए। हाँ ठीक है, लो। वाघमारे, आप गरीब के साथ मेल भाव क्यों कर रही थी? उस पर ही गुजारा करते हैं ना। मतलब सामने वाले का ज्यादा पैसा मांगना? 10-12 रुपए बढ़ाकर ही बताएंगे, तो मैं ये मोल भाव समझ में नहीं आएगा। हाँ, सब आपको ही तो समझ आता है। भैया, ज्वार कितने की है? 63 रुपए किलो है। 63? आप दाम ज्यादा ही बता रहे हैं। 60 में दीजिए। नहीं दीदी, होलसेल दाम ही बता रहा हूँ आपको। आप कुछ मत बताइए। नहीं नहीं, 60 दाम बराबर है। ओ भैया, आप 63 दाम से ही दीजिए, इनका कुछ मत सुनिए। इनका कुछ मत सुनिए मतलब? कल ज्वार के बदले सोना मांगेंगे तो दोगे क्या? अब दाम के लिए जो झगड़ा कर रही है ना, उससे अच्छा तो मैं सोना देना पसंद करूंगा। अच्छा होता तुम अकेले ही आते यहाँ। हाँ, होने ही वाला था, पर मैडम ने तो आपको भेजा है ना। तो कहना था ना कि मैं अकेले जाता हूँ। तो आप क्यों नहीं बोली? तुम अकेले आते ना तो सब तुम्हें लूट लेते। छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये बाजार। सही कहा, सही कहा। सिर्फ आप ही समझती है ना यहाँ, इसीलिए तो चोर ने आपके हाथ से तनख्वाह चोरी की थी ना। अरे हो गया क्या आपका? जल्दी बिल करने दो, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। ओ भैया, मेरे कस्टमर पीछे खड़े हैं, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। चलो। और ज्वार? नहीं चाहिए, दूसरी दुकान से लेंगे। वाघमारे रुकिए, मैं क्या कहता हूँ, ऐसे झगड़ा करने से अच्छा पता है क्या है, कि आधा सामान आप लाइए और आधा सामान मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। ये लीजिए। ये पकड़ो। हाय मंजरी, यहाँ क्या कर रही हो? वो अरे हाँ, तुम दोनों मिलकर सामान खरीदने बाहर जाने वाले थे ना, राइट? तो फिर सत्यजीत कहाँ है?
सत्या, हाँ। एक मिनट, तुम दोनों मिलकर सामान खरीद रहे हो ना? कि कल सिर्फ तुम दोनों ने मिलकर मुझे तसल्ली देने के लिए हाँ कहा? हाँ, अरे वो देखिए सत्या। चलो। सत्यजीत, लगता है तुम दोनों ने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मिलकर सामान खरीदने के लिए कहा था ना मैंने तुम्हें? वैसे नहीं मैडम, हम एक साथ ही आए थे, पर हम में बनी नहीं, इसलिए अलग अलग सामान लेने निकल पड़े। इन्हें लगता है कि खरीदारी के बारे में बस यही जानती हैं। हाँ तो आपने ज्यादा पैसे दिए होते। एक मिनट, झगड़ा मत करो। दोनों की झगड़े की वजह क्या है ये देखना होगा पहले। तुम दोनों के साथ मैं आऊंगी। चलो। वाघमारे, प्लेट्स लेनी है हमें। चलो। बोलिए मैडम, क्या चाहिए? भैया प्लेट्स दिखाइए। कितनी चाहिए? पहले दिखाइए कौन कौन सी है। अच्छा ठीक है, ये देखिए। इनमें से 50 दे दीजिए। 50 क्यों? 150 दीजिए। जरूरत है क्या 150 की? ये देखिए चित्रा मैडम, ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। एक मिनट रुको। सत्यजीत, तुम इधर आओ तो। मंजरी, तुम कंटिन्यू करो। हाँ, आओ। सत्यजीत, मुझे बताओ, एक अच्छी पत्नी किसे कहते हैं? वो कैसी होती है? मतलब जो घर संभालती है, जो परिवार को जोड़ कर रखती है, वो। और जो व्यवहारिक होती है वो। पति अगर 100 रुपए देता है तो उसमें से जरूरत पड़े तो 20 रुपए बचा कर रखती है वो। मतलब अगर कभी जरूरत पड़े, कोई मुसीबत आए तो पैसे की कमी न लगे। ठीक है? 400? हाँ मैडम, 400 रुपए। कुछ भी कह रहे हो आप, मैं इतना नहीं दूंगी। वजन अरे तो नहीं बता नहीं, रहा हूं, बिल्कुल मैडम। नहीं। ठीक कहा। हाँ, अब समझ में आया। जब पति पत्नी मिलकर शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं तब सभी पति आराम से बैठे होते हैं और शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर सौंप देते हैं। अब सोच क्या रहे हो? जाओ। भैया वो प्रसाद देते हैं, उसके बाउल होते हैं ना? ड्रोन कहते हैं उसे। हाँ वही 100 दे दीजिए। अब 100 किस लिए? नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा है तो 100 दीजिए। और कुछ चाहिए? बस। हाँ प्रभ्या, बोल। हाँ चेतू, क्या चल रहा है वहां पर? दोनों कुछ तमाशा तो नहीं कर रहे हैं ना वहाँ? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वो परफेक्ट कपल है। तेरी मेरी जमती नहीं, पर तेरे बिना चैन नहीं आता, ऐसी सिचुएशन है। बिल्कुल सही कहा। चल, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ 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 ठीक है, ओके। चलो, सब सामान खरीद दिया? हाँ सब ले लिया, घर के लिए भी और पूजा के लिए भी। हाँ, पर तुम दोनों का तो झगड़ा ही नहीं हुआ।
मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था क्या? देखो, आप दोनों ऐसे कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकते। अरे नहीं, झूठ नहीं। चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो। वाघमारे, ये मैडम कुछ गड़बड़ लगती हैं। पहले कहा कि झगड़ा मत करो और अब ऐसा कह रही हैं, तो हमारा तलाक कैसे होगा? हाँ, तुमने सही कहा। वाघमारे, अरे आप मेरी किसी भी बात में हाँ मत मिलाइए, तो ही होगा ना हमारा तलाक। हाँ, सही बोल रहे हो। अरे मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए, यही तो कह रहा हूँ ना। आपको कैसे बताऊँ अब मैं? सत्यजीत, मंजरी, आ रहे हो ना? हाँ हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं। चलो चलो। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो। सवे कवे, तुम दोनों ने कहा इसलिए मैं यहाँ चली आई। मम्मी, #पीसफुल रहते हैं आज। हाँ, तुम ही रहो फिशफुल फिशफुल। दारू की दुकान खोली है क्या? हाँ, दारू की दुकान है। आओ पहले आपको पिलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। अरे चलो ना, अरे आओ ना मामा। अरे आओ आओ ना मामा। तुम्हें मिठाई की दुकान पे दारू की दुकान दिख रही है, क्या हो गया सुबह सुबह तुम लोगों को? जाओ यहाँ से, नशेड़ी कहीं का। हाँ। हाँ, यहीं यहीं रुक जाइए रुक जाइए। ये लीजिए। चलिए, पूजा का सामान मुझे समय पर मिलेगा या नहीं? पूजा का सामान जल्दी लेकर आइए। हाँ हाँ, आता हूँ पंडित जी। पूजा की तैयारी हो चुकी है, आप सबको बुलाइए। ठीक है बुलाता हाँ। हूँ। हाँ तो चलिए, पूजा के लिए बुलाया है। चलो सब अंदर चलो। तू आगे चल चल। आइए भाभी। आइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए। आप यहाँ आइए, दाहिने पैर रखकर यहाँ बैठ जाइए। बैठिए, आइए बैठिए। बोला गंगा वरदा हरि 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 ज्ञान देव तुकाराम पंडरीनाथ महाराज की जय। बाबू ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सत्यनारायण महाराज की जय। चलिए, अब उद्घाटन का समय हो चुका है। 400 रुपए। मम्मी मम्मी, अरे गुस्सा छोड़ दो ना। ये देखो, इसकी नई शुरुआत है, तब उसे माँ आशीर्वाद दे दे। देख सत्या, जयदीप ने मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? माँ हूँ इसलिए यहाँ आई हूँ, यही बहुत है। मम्मी, जयदीप, वो नहीं सुनेगी। क्यों झगड़े में वक्त बर्बाद करना है? एक काम करो, तुम दोनों ये उद्घाटन करो। जयदीप देवर जी, मम्मी ड्यूटी तो पापा है ना। पापा, आप रिबन काटिए। मैं?
अरे मैं नहीं, आज ये मान तुम दोनों का है, इसलिए तुम दोनों रिबन काटो। देवर जी इतना कह रहे हैं तो मान लीजिए ना पापा। ठीक है, अब तुम सब यही चाहते हो तो मैं रिबन काटता हूं। पर मैं अकेले रिबन नहीं काटूंगा। मम्मी, हमने कहा था ना उस चित्रा के साथ पापा। माया, अब जिद छोड़ दे। देख, हमारा बेटा एक नई शुरुआत करने जा रहा है और उसे हम दोनों मिलकर आशीर्वाद देते हैं। चल चल। इसे कहते हैं जोड़ीदार को संभाल लेना। उनके गुण अवगुणों के साथ। एक मिनट, हाँ, किसका फोन है देख लेती हूँ। हेलो। क्यों बेटी, कैसा हुआ जयदीप की नई दुकान का उद्घाटन समारोह? अच्छा हुआ। हमारी बेटी की हमेशा याद आती है हमें। सोचा आज फोन ही कर लूं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप? मैं एकदम मजे में हूँ। अच्छा, तो हमारी बेटी को उसके पिताजी से मिलने के लिए वक्त मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? क्यों ताते साहब, कुछ काम था क्या? अरे क्या अपनी बेटी को बुलाने के लिए कोई काम होना जरूरी है? ताते साहब, मैं जरूर आती, पर अब तैयार होकर ड्यूटी पर भी जाना है। तुम्हारे जादव साहब से मैं बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, आती हूँ। ठीक है, आओ। पापा, ताते साहब का फोन आया था, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। मैं जाकर आती हूँ। ठीक है।